विद्यावते तीर्थकराय तस्मात् दाहारदानं ददतो विशेषात् गृहे निर्पश्या जनिरत्नवृष्टि स्तौमि प्रमाणानयतो नमितम् विद्यावते जो ज्ञान के धारी हैं। कैसे ज्ञान के धारी हैं? तो जैसे तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उनको मनापरय ज्ञान भी हो जाता है। वैसे जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति श्रुत अवधि, और इसी दीक्षा लेते मनापर ज्ञान हो जाता है। ऐसे 4 ज्ञान के धारी तीर्थकराय जो तीर्थंकर के लिए विशेष यानी 9 भक्ति लिया, कहीं 7 सेत गुण लिए। जो इनके किनके गुण होते हैं? सावक के जो 7 गुण होते हैं बोले लो, और 9 भक्ति आदि लो विशेषात। आहार दान को ददतः देते हुए निरपश्य राजा के गृह घर में रत्न वृष्टि रत्नों की वर्षा अजनी हुई। तस्मात् इसलिए तम उन नमीनाथ भगवान की प्रमाण से समग्र रूप से नय से विशेष रूप से पृथक रूप से अहम में स्तुति करता हूँ। क्या हुआ? 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर के लिए विशेष विधि के द्वारा, विशेष विधि क्या होती है? 9 भक्ति होती है, दाता के 7 गुण होते हैं, 9 और 7 16, इसी का नाम है 16 पूर्वक आहार देना। तो आहार दान को ददतः देते हुए राजा के घर में रत्नों की वृष्टि हुई थी। राजा के यहाँ आहार हुआ था, किनका? तीर्थंकर मुनि अवस्था में, किनका? नमीनाथ भगवान का। तो वहाँ पर राजा के घर क्योंकि पंचाक्षरी हुआ तो रत्नों की वृष्टि हुई। ऐसी नमीनाथ भगवान की मैं सामान्य से, समग्र रूप से, प्रमाण से और नए या विशेष पृथक रूप से मैं स्तुति करता हूँ। समझ गए? यहाँ पर मुनि अवस्था का वर्णन करते हुए नमस्कार किया है, क्योंकि मुनि अवस्था में भी बहुत आश्चर्य होते हैं, पंचाश्चर्य होते हैं। जहाँ पर तीर्थंकर के आहार होते हैं वहाँ पर देवता गुण रत्नों की वृष्टि करते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार से नमीनाथ भगवान की स्तुति की गई। राजी मतिम या प्रविहाय मोक्षे स्थितिम चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयां दधानस् तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। नेमिनाथ भगवान कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी थे। कैसे थे? हाँ। तो नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं,
सर्वेषु जीवेषु दयां दधाना, सभी जीवों पर दया को धारण करते हुए। क्योंकि जब यहाँ बारात लेके जा रहे थे तब वहाँ पर बहुत सारे बाड़े में पशु बंधे थे। तो बोला गया ये पशु क्यों हैं? बोले बारातियों के लिए। तो उनके लिए क्या हुआ? अंदर दया उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा इतनी हिंसा मेरे कारण, और इसी दया को स्वीकार करते उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, शादी के लिए गए नहीं। इसलिए सर्वेषु, सभी जीवों के प्रति दया को धारण करते हुए यह जिन्होंने अपुनरागमाय, पुनरागमन से रहित यानी मोक्ष के लिए, राजीमतीम, सुंदर राजमती राजुल को प्रवाय छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, मोक्ष में स्थिरता रूप निवास की चकार किया। तम उन नेमिनाथ भगवान को भक्ति से प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्या अर्थ हुआ? जिन्होंने या सभी जीवों पर दया को धारण करते हुए, जिन्होंने पुनरागमन से माने पुनः आगमन से रहित मोक्ष के लिए सुंदर राजमती को छोड़ करके मोक्ष में स्थिरता पूर्व से निवास किया था, उन नेमिनाथ भगवान को भक्ति से मैं नमस्कार करता हूँ। समझ गए? चलिएगा। सर्पाधिराजा कमठारितोयि, यैर ध्यानस्थितस्यैव फनावितानै, ध्यानस्थितस्यैव फनावितानै, यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं, नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। ध्यान स्थितस्य, ध्यान में बैठे हुए, यस्य जिनकी, कमठारिता, कमठ अरि माने बैरी, के द्वारा किए गए उपसर्गम, उपसर्ग को, सर्पाधिराजा नागेंद्र धर्मेंद्र ने, यही फनाविता नहीं, जिन फनों के फैलाव या फन को फैला करके ही निर्वर्तन निवारण किया, तम उन पार्श्व दात भगवान को महता आदरेण, बड़े आदर भाव से नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। क्या अर्थ हुआ? ध्यान में बैठे हुए जिनके कमठ वैरी के द्वारा किए गए उपसर्ग को धर्मेंद्र ने फन के फैलाव के द्वारा ही निवारण किया, उन पार्श्वनाथ भगवान को बड़े आदर भाव से मैं नमस्कार करता हूँ। देखो यहाँ पर पद्मावती का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र नहीं है? पद्मावती ने सिर के सिंहासन पर उठाया। ऐसे स्वयं स्तोत्र में भी जुगोह नागो धरणो धराधरम, वहाँ पर भी धरण नाम का इंद्र था, दोनों धरणेन्द्र, उसने उपसर्ग दूर किया था। वहाँ भी पद्मावती का कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी संस्कृत ग्रंथ में, आचार्य प्रणीत ग्रंथ में यहाँ कहीं भी पद्मावती का उल्लेख नहीं आया कि उसने सिर का सिंहासन बनाया, भगवान को बिठाया। ये सारी बातें कहाँ से कैसी आई हैं, ये विचारणीय है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जैसे कोई चालीसा पाठ वगैरह है तो उसमें आ गया, कहीं कहीं प्रथमा युग में ऐसा उल्लेख आया है, लेकिन
जो आचार्यपुरीत ग्रंथ स्तुति पर रखे उसमें कहीं भी पद्मावती का जिक्र नहीं आता। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की